लेकिन ये खाना काबा का जो लॉक है वो यहाँ पर, और ये दरवाज़ा जो अक्सर आप खाना काबा के दरवाज़े के ये हुक लगे हुए देखते हैं, मुकाम इब्राहीम की चाबी देख रहे हैं आप, और ये खाना काबा का लॉक है और इसकी चाबी है। जो ये जुल्फ़कार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तलवार थी फ़िरौन की, जो कि निशाने इबरत है आने वाली सारी दुनिया के लिए। तो मैं भी इसको रगड़ता हूँ और देखना, फिर देखते हैं पूरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नासिर सरवर, मकीने मदीना, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन मेरा ख्याल 2 महीने के बाद मैं दोबारा से व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, असल में मेरी आंख थोड़ी सी ख़राब हुई तो वो ज़ख़म बन गया, और उसके बाद जो है ना कुछ मसरूफ़ियत भी रही, तो मैं व्लॉग नहीं बना सका। सो आज मैं आप लोगों को विज़िट करवाना जा रहा हूँ मस्जिद नबवी शरीफ से 2 किलोमीटर के फ़ासले पर एक म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम अल अमूदी अबू बकर म्यूज़ियम। उस म्यूज़ियम को आपको विज़िट करवाते हैं, दिखाते हैं कि वो अंदर से कैसा है और यहाँ पर आने का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से दिन को ओपन होता है। तो मेरे साथ रहिए, स्टार्ट करते हैं। सो ये मैं इस टाइम म्यूज़ियम के अंदर जो है वो इंटर हो चुका हूँ, और यहाँ पर इंटर होते ही ये देखें, ये एक हमारे भाई हैं जो हमें प्रॉपर यहाँ पे गाइड करते हैं, इनसे बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो म्यूज़ियम है, यहाँ पे आने की कोई टिकट है? टिकट है इसका, एक बंदे का 3 रियाल। एक बंदे का 3 रियाल टिकट है। मेरा ख्याल पहले नहीं था टिकट, ये अभी लगाया गया है। 1 साल के लिए फ्री था पहले, अभी टिकट लगा। अच्छा, 1 साल फ्री था, अभी टिकट लगा दिया गया। अच्छा, ये है कि ये कौन कौन से दिन ओपन होता है, ये भी बता दें ज़रा। ये जुमे के दिन असर के बाद खुला होता है, बाकी सुबह कुल 8 दिन, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ये म्यूज़ियम खुला होता है, कोई भी आ सकता है। जब हम मस्जिद नबवी शरीफ से सैयद शोहदा की बारगाह में जाते हैं तो रास्ते में ये म्यूज़ियम आता है 2 किलोमीटर के फासले पे। तो ये भाई हमारे साथ रहेंगे, हमें इंशाल्लाह गाइड भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो ये देखें जी, ये पूरी वर्ल्ड का नक्शा है, और उसके साथ ही ये देखें यहाँ पर ये करेंसी नोट, ये सारे के सारे सऊदीया के हैं। ये सऊदीया के हैं, ये मुख्तलिफ ममालिक की हैं। अच्छा, ये सारी मुख्तलिफ ममालिक की करेंसी हैं। इंडिया, चाइना, अमेरिका। अच्छा, ये उनके डिफरेंट कंट्री के सिक्के यहाँ पर जो हैं वो रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ओके, हमारा पाकिस्तानी रुपया है। अरे वाह, ये हमारी क्या बात है। ये देखें जी, हमारे मुल्क का नाम ऊपर लिखा हुआ है, पाकिस्तान, माशाल्लाह, हुकूमत पाकिस्तान। हमें अपना भी यहाँ पे एक सिक्का नज़र आ गया है, ज़बरदस्त। और इसको शायद गौर से देखने के लिए ये शीशा भी रखा हुआ है ना। अच्छा, चलें इसके साथ ही भाई से स्टार्ट लेते हैं साथ में। ये जी एक ऊँट है, यहाँ पे उसका मॉडल बनाया हुआ है, और ये देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगता है। ये रियल ऊँट है, उसको हनूत किया हुआ है। अच्छा, ये रियल ऊँट है? ऊँट है, उसका जो चमड़ा है ना वो रियल चमड़ा है। ओह हो, ये चमड़ा रियल है, इसको हनूत किया हुआ है, जिसको सेव करना कहते हैं। ये ओरिजिनल ऊँट है, और इसको आप अगर दूर से देखें तो आपको ये ओरिजिनल ही लगता है। बिल्कुल ये ओरिजिनल, इसके खाल बाल, तो इसको हनूत किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर ये क्या है? ये जो है ना, ये जो पहले ज़माने में ख़जाने की तरह लोग इसके अंदर पैसे रखते थे ना। ओके, इसके अंदर पैसे जमा करके ये ज़मीन के अंदर अच्छा, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, इसके अंदर ख़जाना वगैरह जो है डाल के इसको ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता था। ज़बरदस्त। तो चलें आगे चलते हैं, विज़िट करवाते हैं। अच्छा, ये इनका जो है सऊदीया का लाइफस्टाइल है, दिखाया गया मजलिस के घरों के अंदर इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे एक पुराना टेलीविज़न भी पड़ा हुआ है, और ये जो जैसे हमारे गांव में बैठक हुजरा हमारा होता है ना। जी बिल्कुल, जिस तरह से, हाँ, नीचे बैठने के लिए मुकम्मल मजलिस बनी हुई है, और ये जो गावा पीते हैं वो। और ये देखें, ये प्रॉपर यहाँ पर ये मोती वगैरह और ये पुरानी चीज़ें यहाँ पर अवेज़ा की हुई हैं। ओके, और ये मेरा ख्याल वो जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, हाँ, ये देखें, ये आवाज़, इसको सिमसिमिया बोलता है। सिमसिमिया? ओके, इसको रबाब बोलता है। ये रबाब है जो स्टिक के साथ, और इसको ऊद बोलता है। इसको क्या बोलते हैं? ऊद। ऊद। ये ऊद है, ये रबाब है, और ये समसमिया है। ठीक है, और ये बॉक्स, और ये तो हमने अपने गांव में देखे हैं खुद। ये तो वहाँ पे ननियाल भी जाते थे, और तो वहाँ पे भी ये हमारे चक्की बाकायदा मौजूद, जिसके अंदर हम दाना डाल के इसको घुमाते और आटा बनाया जाता था। तो देखें, इस म्यूज़ियम के अंदर जो है पुराना कल्चर दिखाया गया है, पुरानी चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये भी बताइएगा ज़रा, ये सिलपट है जो घर में मिर्ची मसाले। हाँ, ये मसाला वगैरह पीसने के काम आती। और इसके साथ ये इसमें भी जो
बड़े बड़े मटेरियल होते हैं ना, तो इसमें पीसते हैं। अच्छा, जो बड़े मटेरियल होते हैं भाई बता रहे हैं वो इसके अंदर से बना हुआ है, सही और ये पत्थर से बना हुआ है। सही सही। और इसके साथ ही अगर मैं आपको यहाँ दिखाता जाऊँ तो यहाँ पे खाना काबा का गिलाफ भी लगा हुआ है। ये मुझे बताइएगा कि क्या ये ओरिजिनल है? नहीं, ये कॉपी है। अच्छा, ये फर्स्ट कॉपी है उसकी। सही सही सही। चलें जी, हम इस साइड पर आ जाते हैं। खाना काबा का दरवाज़ा माशाअल्लाह, ये देखें जी। वैसे तो इतनी खुशकिस्मती नहीं है कि लॉक को छुआ जाए और उसको देखा जाए, लेकिन ये खाना काबा का जो लॉक है वो यहाँ पर, और ये दरवाज़ा जो अक्सर आप खाना काबा के दरवाज़े के ये हुक लगे हुए देखते हैं ये, और ये खाना सेम टू सेम खाना काबा के दरवाजे का कॉपी है। सेम टू सेम। ओके। काबा की जो असली दरवाज़ा है ना, वो 280 किलो खालिश सोने से बना हुआ है। अच्छा, जो खाना काबा का असली दरवाज़ा है वो 280 किलो ओरिजिनल गोल्ड के साथ जो है वो बना हुआ। इतना 10 सेंटी उसकी लंबाई है। ओके, 90 सेंटी उसकी चौड़ाई। ज़बरदस्त। तो इसी के साथ आगे चलते हैं। आगे गिलाफ काबा, और ये बहुत बड़े साइज़ में लगा हुआ है। इसकी क्या हिस्ट्री है जी? ये जो खाना काबा के दरवाजे के ऊपर जो गिलाफ होता है ना, जी जी। तो क्या ये ओरिजिनल है? ये भी कॉपी है। ये भी कॉपी है? अरे ज़बरदस्त। ये तो आप देख सकते हैं, इसको बनाया इस तरह से, आपको देखने में बिल्कुल ये ओरिजिनल लग रहा है। तो देखें इसका कितना बड़ा साइज़ होता है, हमें देखने में बस छोटा लगता है, बहुत बड़ा साइज़ है। इसके साथ ही मैं आपको ये व्हील चेयर दिखाता जाऊं कि पहले पुराने टाइम में व्हील चेयर जो थी वो इस तरह से हुआ करती थी, जिसके ऊपर बिठाकर सफ़ा मरवा करवाया जाता था। टायर वाला ये चेयर यूज़ होता था। और ये डोली होती थी जो ज़ईफ़ुल उम्र बंदा, जैसे ज़्यादा उम्र वाला मरीज़, जी जी जी, बिठाकर कंधे पे उठा के, ये जो ज़ईफ़ लोग होते थे, आज तो जदीद दौर आ गया, आपको पता है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चल पड़ी हैं। जैसे किसी की बुज़ुर्ग वालदा हैं, वालिद हैं, या कोई माजूर है, तो उसको इस तरह से इसके ऊपर बिठाकर इसको आगे से एक शख्स और एक शख्स पीछे से उठाकर तवाफ़ करवाया जा सकता था, जैसे कि आप ये पिक्चर्स के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं। ये पुरानी व्हील चेयर, और अब ये देखें कि जदीद दौर ने कितनी तरक्की कर ली और कितनी हमारे लिए जो हैं वो आसानियाँ बांट दी गई हैं। सो सामने गिलाफ़े काबा के एक और पीस भी लगे हुए हैं, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बाकायदा सेम टू सेम वैसा ही लग रहा है ये भी। ये अभी जो खाना काबा के बाहर साइड वाला है ना, जी जी। ये उसका कॉपी है। अच्छा, ये उसका कॉपी है। और ये दो ग्रीन और रेड है, ये पहले खाना काबा के अंदर साइड में था। अच्छा, ये खाना काबा के पहले अंदर लगता था, अंदर लगने वाला था। अब तो वाइट लगता है। अभी नहीं है अगला। अच्छा, तो ये खाना काबा के ऊपर उसके होता है ना, मिज़ाब रहमत। अब ये देखें, अच्छा ये ओरिजिनल भी इतने ही बड़े साइज़ में है? नहीं, ओरिजिनल छोटा है। छोटा है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, ये मिज़ाब रहमत देख रहे हैं, जिसके अंदर से आपने देखा है अक्सर जब खाना काबा के यहाँ बारिश बरसती है खाना काबा के ऊपर, और जो पानी मिज़ाब रहमत से नीचे गिर रहा होता है, तो ये उसकी कॉपी बनाई हुई है यहाँ पर। ये उसका मॉडल देख रहे हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें जी, यहाँ पर आप जो है, ये मुकाम इब्राहिम की चाबी का कॉपी है। ये मुकाम इब्राहिम की चाबी सेम टू सेम इस तरह की है वो? इसी तरह, हाँ, इसका कॉपी। अरे माशाल्लाह, ये मुकाम इब्राहिम की चाबी देख रहे हैं आप। और ये इसका पैकेट है जिसके अंदर इसको डाला जाए। इसके अंदर ये चाबी मुकाम इब्राहिम की और चाबी बाबे तौबा, अच्छा, इसके अंदर रखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये खाना काबा की, ये खाना काबा का लॉक है और इसकी चाबी है, जो आपने अक्सर वीडियोस में देखी है। ये सेम टू सेम, ये देखें माशाअल्लाह। और आगे आ जाएं तो ये तलवार, ये जुल्फ़कार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो तलवार थी, ये उसका मॉडल है। मेरा ये ओरिजिनल तलवार तो बहुत ज़्यादा वज़नी थी, है ना? हाँ, 33 kg ओरिजिनल का वेट था। तो क्या बात है, ये उसी तलवार का मॉडल देख रहा हूँ जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो इस्तेमाल करते थे, जो उनके ज़ेरे इस्तेमाल थी तलवार। तो हम इसको वापस यहाँ पे लगाते हैं। इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे तलवारों के जो हैं वो मॉडल्स लगाए हुए हैं। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे आ जाते हैं। ये पुराने टाइम में जो मेरा ख्याल टेप होती थी, वही है? हैं? अच्छा, सिनेमा टेप जो होती थी वो इस तरह से होती थी। अच्छा, ये भी यहाँ पे पुराना मॉडल है। और ये टाइपराइटर है। और इसके साथ साथ, अच्छा, ये ओरिजिनल है? क्या बात है भाई, ये ओरिजिनल है, इसको भी हनूत किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ आगे दिखाता हूँ फ़िरौन की मम्मी। इस दुनिया के अंदर जो अपने आप को नाउज़ुबिल्लाह खुदा होने का दावा करता था, तो वो आज किस हालत में है, आप उसको ओरिजिनल तो वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन उसकी यहाँ पे कॉपी बनाई हुई है फ़िरौन की, जो कि निशाने इबरत है आने वाली
सारी दुनिया के लिए, जितने भी लोग आएंगे इस दुनिया में उनके लिए ये निशान इबरत है। आगे आ जाएं, आपको दिखाते हैं हम मॉडल। अच्छा, मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप लोग अक्सर मेरी लाइव वीडियो देखते हैं, तो ये जो मस्जिद नबी शरीफ जब तामीर हो रही थी, आप वो देख रहे हैं सामने सैयद शुहदा। और आज अगर हम गुंबद खज़रा के सामने जब बैठे होते हैं अक्सर और लिफ्ट खुलती है, तो वो ये वाला एरिया है। यहाँ से ये सारा सहने हरम में आ चुका है। लेकिन देखें पुरानी पिक्चर में आप देख सकते हैं ये काम चल रहा है। तो पहले गाड़ियाँ यहाँ तक आके रुका करती थी, लेकिन अब तो आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हरम हो गया। और अब तो माशाल्लाह इसकी और भी इससे बड़ी जो है वो तोसी होने जा रही है। सल्तनत उस्मानिया के दौर की तस्वीरें। अच्छा, ये सल्तनत उस्मानिया के दौर की है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, वो देखें किला बनाया हुआ था, बाउंड्री दीवार बनाया हुआ। सही सही, ये हरम के चारों तरफ एक बाउंड्री होती थी, किला उस टाइप की दीवार होती थी, वो दिखाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये पुराना रेडियो और टेप दिखाई गई है। और इस तरफ तो ये बंदूक वगैरह जो है, असला वगैरह, वो दिखाया गया है यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ अरे ये पुराने मोबाइल यहाँ तो बहुत सारे पड़े हैं। अच्छा, कमेंट्स में बताना है कि आपने जब मोबाइल सबसे पहले इस्तेमाल किया या लिया, तो ये जितने मोबाइल यहाँ पे पड़े हैं, तो आपने सबसे पहले कौन सा मोबाइल लिया? आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपने कौन सा मोबाइल यूज़ किया है। जबकि मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने सबसे पहले जो मोबाइल लिया था वो कौन सा था, ये वाला, ये कॉर्नर पे है। मुझे अब इसका मॉडल नेम भी नहीं याद। सबसे पहले जो मैंने मोबाइल लिया था ये कॉर्नर वाला मोबाइल था मेरा। सो ये पुराने मोबाइल भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये यहाँ की जो है फूल जो खाने में इस्तेमाल होता है उसकी शॉप बनाई है बाकायदा, उसकी यहाँ पे ये देखें मॉडल बनाया हुआ। और ये पुरानी जो शॉप हुआ करती थी यहाँ पर, वो कुछ इस तरह से होती थी। गांव देहातों में मैंने तो ये बड़ी जो है ना अच्छी तरह से दुकानें देखी हैं, विज़िट की है, वहाँ से चीज़ें लेके खाई हैं, तो आइडिया होता है। तो ये जो असला वगैरह ठीक करते थे, और इसके साथ ही ये जिसको बार्बर शॉप कह लिया जाए, सैलून कह लिया जाए, या एक नाई की जो दुकान होती थी, वो इस तरह की हुआ करती थी। सो इस म्यूज़ियम के अंदर ये नीचे वाला सारा हिस्सा तो मैंने घूम लिया, यहाँ पे आपको दिखाया कि किस तरह से ये जो है ना वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ज़रा ऊपर वाला हिस्सा भी विज़िट करते हैं और दिखाते हैं कि ऊपर वाले पोर्शन में क्या क्या है। ये अलादीन का चिराग रखा हुआ है, इसको पकड़िएगा ज़रा। ये स्टार्टिंग में मैं आया हूँ तो ये अलादीन का चिराग है। सुना है आज तक ये कि इसको जब रगड़ें तो जो ख्वाहिश का इजहार करें वो ज़रूर पूरी होती है। ऐसे ही है ना जो फिल्मों ड्रामों में दिखाते हैं, है ना, वो जादू चाहिए ना, वो जादू चाहिए। तो मैं भी इसको रगड़ता हूँ और देखना, फिर देखते हैं पूरी। पता है मैं क्या मांग रहा हूँ? मैं ये मांग रहा हूँ मेरी तमाम वीडियो देखने वालों को अल्लाह इसी साल उम्रे की सआदत नसीब फरमा दे। सही, तो चले आए ऊपर चलते हैं। क्या चीज़? अरे हाँ, ये पुराने शूज़ इस तरह से हुआ करते थे, लकड़ी के। ये मर्दों के वो अरे ये देखें, ये पुराने शूज़ इस तरह से कुछ हुआ करते थे। ये कैसे शूज़ हैं? और ये फीमेल के शूज़ थे जी, ये चमड़े के बने हुए हैं। अच्छा, चले हैं जी। और ये स्टार्टिंग में जब ऊपर यहाँ पे आते हैं तो जितने भी विजिटर यहाँ पे विज़िट करते हैं, लड़कियों के लिए स्पेशल ड्रेसिंग रखी हुई है और लड़कों के लिए भी सऊदी ड्रेसिंग रखी है। मैं इसके अंदर एक अपना क्लिप लगा के आपको दिखा दूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे बाकायदा सऊदी ड्रेसिंग करते हैं, वो सारी ड्रेसिंग यहाँ रखी है। आने वाले विजिटर उसको पहन कर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो आगे आ जाएँ, हम आपको दिखाते हैं मशकीज़ा। आपने हमेशा सुना होगा मशकीज़ा कुछ इस तरह से होता है जिसके अंदर पुराने टाइम में पानी महफूज किया जाता था या दूध वगैरह को सेव किया जाता था। ये चमड़े से बना हुआ होता था, क्योंकि आज के दौर में तो बाल्टियाँ, कूलर और इस तरह के कंटेनर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पुराने वक्तों में मशकीज़े से दूर दराज जहाँ जहाँ पानी के वसाइल होते थे वहाँ से पानी भर के ला के सेव किया जाता था। अच्छा, ये भी हनूत किया हुआ है। अच्छा, ये हिरन देख रहे हैं, ये हनूत किया हुआ है। ये यहाँ पे तीर कमान जो आपने अक्सर देखा है फिल्मों और ड्रामों के अंदर, वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। और ये क्या है जी? ये सुनार की, अच्छा, जो सुनार की शॉप है वो दिखाई गई है। ये पुरानी ज्वेलरी दिखाई हुई है यहाँ पर कि सुनार की शॉप कुछ इस तरह से हुआ करती थी। और सुनार जो हैं वो यहाँ पर बैठकर जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो काम कर रहे हुए करते थे। ये सारी जो शॉप ये दिखाई गई कि सुनार की दुकानें पहले इस तरह से हुआ करती थी। लें, काम होने लगा था अभी। अच्छा, ये जी पुराने तो नहीं है, मतलब यूज़ हुए कूलर यहाँ पे रखे हुए मॉडल हैं। मस्जिद नबी शरीफ और मस्जिद हराम में जो कूलर रखे जाते हैं जमज़म के लिए, वो यहाँ पर आप देखे जा सकते हैं। इसी के साथ आपको दिखाता चलूँ
कि यहाँ के जो पुराने जो इनका यहाँ पे पढ़ाई का जिस तरह से निज़ाम होता था सॉरी, जहाँ पर स्कूल वगैरह और क्लासेस वगैरह, तो इस तरह से कुछ, खैर ये हमारे पाकिस्तान में भी हमने इसी तरह से देखी हैं। स्कूल के अंदर जहाँ पे हम पढ़े हैं तो इस तरह से क्लासेस हुआ करती थी। और यहाँ पर एक टीवी रखा हुआ है जिसके अंदर आप खड़े होकर अपनी पिक्चर क्लिक करवा सकते हैं। तो आज की न्यूज़ के मुताबिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सऊदीया के अंदर माशाल्लाह से मौसम बहुत ही खुशगवार है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ टीवी के अंदर खड़े होकर आप जो है थोड़ा सा कोई पिक्चर्स वगैरह बना सकते हैं। इसी के साथ मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। ये बताइएगा क्या है? अच्छा, ये सिटिंग एरिया है जी, जहाँ पे गेस्ट वेस्ट आके बैठा करते थे, उनकी सिटिंग बनाई हुई है। ये भी इनके पुराना कल्चर दिखाया हुआ है कि किस तरह से वो आटे वाली चक्की है उसको चलाया जा रहा है। और ये बाज़ है, ये बाज़ का हनूत किया हुआ है इसको। ये आप ज़िर्रा अक्सर आपने सुनी है, जो जिस्म पे जंगों के टाइम पहनी जाती थी, वो कुछ इस तरह की होती थी जिसकी वजह से तलवार जो है वो असरअंदाज नहीं होती थी अगर लग जाती जिस्म पे तो। और बाकी यहाँ पर बहुत सारी पुरानी और भी चीज़ें हैं। ये कारपेंटर की दुकान है। किसकी? कारपेंटर। ये तरखान? तरखान जो औजार है ना उसके। हाँ हाँ, ये जो औजार वगैरह होते थे, उन औजार को बनाने के लिए जो शॉप थी वो ये इस तरह की हुआ करती थी। ये देखें, यहाँ पे सऊदीया के अंदर खजूर के पत्ते की मदद से सारी चीज़ें बनाई जाती थी। चाहे ये पाकिस्तानी हिम्मत फ़ैन ले लें आप, और चाहे ये टोकरियाँ, टोपियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर खजूर के पत्ते की मदद से बनती थी। सो यहाँ पर इसको बड़े अच्छे से दिखाया गया है। और पुराने वक्तों में मैं आपको दिखाऊं कि आज के दौर में तो आपको पता है लग्जरी गाड़ियों में दुल्हन को लेके आने का रिवाज है, लेकिन पहले अरब में दुल्हन को जो है वो ऊँट के ऊपर, दुल्हन की जो डोली होती थी उसको ऊँट के ऊपर रख के लेके आया जाता था। ये देखें दुल्हन भी बैठी, एक मॉडल बनाया हुआ है, और ये देखें इस तरह से इसको ऊँट के ऊपर रख दिया जाता था और दुल्हन की रुखसती की जाती थी। और ये भी हनूत की हुई हैं। ये चीज़ें क्या क्या हैं? वो तो हिरन है, वो क्या है? खरगोश है। और ये सांडा, ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ है? बस ये खैमा है, उसकी अक्कासी की हुई है। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं जो एंड वाला पोर्शन है वहाँ पे क्या रखा हुआ है। यहाँ पर ये पहले वक्तों में इस तरह ये पानी के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, इनमें पानी भर के रखा जाता था। और ये क्या चीज़ है? अच्छा, ये मस्जिदुल हराम का फ़ानूस है जो पहले वहाँ पे लगा हुआ था। बाकी ये सारे शो पीस हैं, डेकोरेशन पीस हैं जो यहाँ रखे हुए हैं। तो आप लोग जब भी मदीना आएँ और आप इस जगह पर विज़िट करना चाहें, इस म्यूज़ियम को देखना चाहें, तो आप यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ।